राजस्थान विधानसभा का सत्र और सदन में जनहित के मुद्दों की गूंज सुनाई दी। प्रश्नकाल के उद्योग, राजस्व, युवा एवं खेल, वन, सामाजिक एवं न्याय विभाग से संबंधित सवाल विधानसभा में जारी हुए। विधानसभा में जारी रहेगी बजट पर चर्चा। भजनलाल सरकार विधानसभा में पेश करेगी पहला निरसन विधेयक। और विधानसभा से लाइव तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। विधेयक के जरिए पूर्ववर्ती सरकार की तरफ से पारित गांधी वाटिका रिव्यू भी करवाएं और आपका संरक्षण चाहता हूं। अगर आप इसको रिव्यू करवा देंगे तो वास्तव में चित्तौड़गढ़ जिले के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे श्री जी कृपलानी, गौतम जी, सुरेश जी दाकर साहब सब इस बात को उठाना चाह रहे हैं कि डार्क जोन से इसको निकालें और आप हम आपके चैम्बर में आके अलग से और मिलेंगे और आप इसका करवा के सरकार को आप एक आपकी बात पे गंभीरता से विचार करवा करें मंत्री जी। दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन अब माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद, उन्होंने मान लिया। माननीय सदस्य बैठ के बात करिए। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि लगातार चर्चा जारी थी, बहस जारी थी और इसी बीच बड़ी जानकारी की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है कार्रवाई को, क्योंकि कई सारे मुद्दे उठाए गए और बजट पर कई देर तक चर्चा होती रही और इसी बीच 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया है। और देखिए, कल सरकार बजट पर हुई चर्चा पर भी जवाब देगी और लगातार प्रश्न उठाए जा रहे थे, जवाब दिया जा रहा था। और अब 1 घंटे बाद यानी 2 बजे विधानसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। सुबह से हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कई अहम मुद्दे जिनकी गूंज विधानसभा में सुनाई दी और प्रश्नकाल के दौरान उद्योग, राजस्व, युवा एवं खेल, वन, सामाजिक एवं न्याय विभाग से संबंधित सवाल उठाए गए। इसके अलावा बजट, जो कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहा, बजट को लेकर कई सारे सवाल उठाए गए। और अब क्योंकि 1 घंटे के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया है, यानी कि 2 बजे कार्रवाई एक बार फिर से विधानसभा की शुरू हो जाएगी और उसके बाद फिर से तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जिनकी गूंज सुनाई देगी। ये राहुल जी और आदरणीय खड़गे साहब और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने इस लोकसभा चुनाव में एक बात कही थी कि मोदी जी 400 पार इसलिए चाहते हैं कि वो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। आज माननीय राजस्थान के मंत्री जाबर खर्रा जी के द्वारा इस बात की पुष्टि कर दी गई है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मोदी जी, केंद्र की सरकार या राज्य सरकार इस तरीके का कानून लाने जा रही है कि जिसके 3 या 3 से अधिक बच्चे होंगे उसको सारी की सारी सुविधाएं समाप्त कर दी जाएंगी। ये संविधान की मूल अवधारणा के विरुद्ध है। कोई कानून आया नहीं और वो मोदी जी, केंद्र की सरकार इस तरीके का क्या कानून लाना चाहती है और राजस्थान की सरकार की क्या मंशा है, इसके बारे में इस तरीके का अनर्गल बयानबाजी या बयान देना निंदनीय है। कार्रवाई के दौरान जो शांतिपूर्वक चल रही थी, मेरे प्रतिपक्ष के साथियों ने उसमें कुछ व्यवधान करने का प्रयास किया, असफल प्रयास किया। और उसमें पहला मुद्दा ये था कि नगर पालिका भादरा की जो चेयरमैन थी बेतुल बानो, उनके देहांत के उपरांत बाई इलेक्शन होना था। चुनाव की प्रक्रिया हमेशा चुनाव आयोग के अधीन होती है, सरकार के अधीन नहीं होती है। सरकार उसका कोई निर्णय नहीं लेती है। चुनाव आयोग की तिथि घोषित करती है, चुनाव आयोग की चुनाव अधिकारी घोषित करता है और चुनाव आयोग के अंतर्गत ही चुनाव अधिकारी चुनाव करवाते हैं। निर्धारित तिथि को चुनाव अधिकारी ARO का तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो छुट्टी पे चले गए, इसलिए चुनाव नहीं हो सका, जिसका विधानसभा की कार्रवाई से या सरकार से कोई संबंध नहीं था।
मेरे प्रतिपक्ष के साथियों ने अनावश्यक रूप से उसमें व्यवधान करने का प्रयास किया। और देखिए तमाम रिएक्शन भी देखने को मिले हैं, क्योंकि कई सारे मुद्दे जो कि उठाए गए विधानसभा की कार्रवाई के दौरान, बजट पर भी कई सारी चर्चा हुई और विरोध भी जताया गया। हालांकि कल सरकार बजट पर हुई चर्चा पर जवाब भी अपना विधानसभा में पेश करेगी। और फिलहाल जो अपडेट है विधानसभा से वो ये कि 1 घंटे के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि प्रश्नकाल की अगर बात की जाए तो उद्योग, राजस्व, युवा, खेल, वन, सामाजिक एवं न्याय विभाग से कई ऐसे संबंधित मुद्दे रहे जिनको प्रमुखता से विधानसभा की कार्रवाई के दौरान उठाया गया। विपक्ष ने कई सारे सवाल उठाए हैं। हालांकि जब 1 घंटे बाद यानी कि 2 बजे विधानसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी, ऐसे में देखना होगा कि आखिर क्या कुछ जवाब पेश किया जाता है और उसके बाद कौन से ऐसे मुद्दे जिनकी गूंज एक बार फिर से विधानसभा में सुनाई देती है। क्योंकि जैसे ही बजट पेश किया गया, विपक्ष ने कई सारे सवाल खड़े किए गए, क्योंकि हर सेक्टर को बजट में कुछ ना कुछ दिया गया है, जिसको लेकर विपक्ष ने एक नहीं बल्कि कई सारे सवाल खड़े किए और मौजूदा सरकार पर निशाना भी साधा गया। और मेरे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी विधानसभा से लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश जी, अभी तक कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जिनकी गूंज सुनाई थी, 1 घंटे के लिए फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है कार्रवाई को, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, प्रश्नकाल में सबसे बड़ा जो मामला उठा और जिस पर कांग्रेस के विधायक वेल में आ गए और काफ़ी देर तक सदन में हंगामा नजर आया, वो सवाल था भादरा नगर पालिका को लेकर, और जहां पर बाई इलेक्शन होना था सभापति को लेकर। हमारे साथ हैं अमित चाचान, कांग्रेस पार्टी के विधायक नौहर से, और ये पूरा मामला अमित चाचान ने सदन के अंदर उठाया था और उसके बाद पूरा प्रतिपक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार से जवाब चाहा। अमित जी, क्या पूरा मामला था जिसको लेकर सदन में आज गतिरोध रहा? काफ़ी देर तक कांग्रेस के विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी भी की और सरकार से जवाब की मांग की। भादरा नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन थी, जिसकी मृत्यु होने के बाद वहां उपचुनाव घोषित हुआ था। 8 जुलाई को मतदान होना था। कांग्रेस पार्टी के तमाम पार्षदगण जब मतदान करने नगर पालिका के भवन में पहुंचे, 3 घंटे तक वो वहाँ बैठे रहे और उसके बाद उनको ये सूचना दी गई कि निर्वाचन अधिकारी अवकाश पर चले जाने की वजह से ये चुनाव स्थगित कर दिया गया। जबकि 70 सालों के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि मतदान दिवस के दिन पार्षदों को बिठाकर रखा और चुनाव स्थगित करने की घोषणा की गई। यह सवाल उठता है कि किस कारण से एसडीएम निर्वाचन अधिकारी वहाँ छुट्टी पे गए। अगर वो छुट्टी पे किसी बीमारी के चलते गए तो क्या बोर्ड के द्वारा उनकी जांच कमेटी के द्वारा जांच की गई है? आज दिनांक तक इन्होंने कभी इस कारणों का खुलासा नहीं किया। क्या जवाब जो आया, उस जवाब में क्या कहा गया सरकार की ओर से? सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया। यही तो हमारी मांग थी कि सरकार के द्वारा जवाब दिलाया जाए कि जो पहली बार हुआ है कि चुनाव स्थगित किए गए, जबकि वैकल्पिक व्यवस्था रखी जाती है। अगर कोई निर्वाचन अधिकारी की कोई दिक्कत होती है तो दूसरे निर्वाचन नियुक्त करके मतदान करवाया जाता है, लेकिन सरकार ने आज दिनांक तक न तो कोई निर्वाचन अधिकारी दोबारा नियुक्त किया, न वो तिथि की घोषणा दोबारा की। और मुझे ध्यान है अमित जी कि आज तो स्थगन के जरिए मामला आया, लेकिन इससे पहले भी सदन में ये सवाल खड़ा हुआ था। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ये मामला सदन में उठाया था। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने यह सवाल उठाया था, लेकिन ये इस मामले में सरकार गंभीर नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार को ये लगा कि नगर पालिका भादरा के अध्यक्ष पद पर पुनः कांग्रेस पार्टी स्थापित होगी। इसी के चलते ऊपरी दबाव के कारण एक जो बड़ा मामला और आज सदन में रहा, खासतौर से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जो मामला उठाया कि जो बीजेपी के नेता जो विधानसभा का चुनाव हार गए थे पिछले चुनाव में, आज भी उनके कामों को लेकर जो रिकमेंडेशन है उसको लेकर सरकार उनके कामों को मान रही है, और जो वहाँ का जनप्रतिनिधि है कांग्रेस पार्टी का, उसको साइडलाइन किया जा रहा है।
कितनी सच्चाई है? एक लेटर का भी नेता प्रतिपक्ष ने जिक्र किया जो सरकार की ओर से जारी हुआ। ये लोकसभा चुनाव से पहले प्रत्येक विधानसभा के लिए 5-5 करोड़ रुपए की सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की स्वीकृति के लिए जारी की गई थी और उसमें यह लिखा गया था कि स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधि से अनुशंसा करवाकर कमेटी के द्वारा ये राज्य सरकार को भिजवाई जाए। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की बात एकदम सही है। हमारे जैसे मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ तो न भी मुझे किसी कलेक्टर ने या सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने पूछा कि 5 करोड़ रुपये की आपके द्वारा अनुशंसा भिजवाई जाए, न किसी जनप्रतिनिधि थे। वो तो जिसने जनता ने नकार दिया, जो आज जनप्रतिनिधि का रूप में नहीं, हारे हुए प्रत्याशियों की अनुशंसा लेकर वो विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। जबकि हमारे सरकार के समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 बजट घोषणाओं में पहले 5 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 10 करोड़ जो रुपए दिए थे, तमाम सभी विधायकों की अनुशंसा से निर्माण कार्य सड़कों के हुए थे। मुझे ध्यान है कि बीती कांग्रेस राज में कांग्रेस के जो ऐसे ही हारे हुए नेता थे वो भी अपनी उपलब्धि बताते थे। वो कहते थे हमने ये काम कराया। तो ये कोई मामला अभी का नहीं है, बीते राज में भी इस तरह की और बीजेपी के विधायक ये आरोप लगाते थे कि हमारी नहीं सुनी जा रही। नहीं, बताना अलग बात है। कोई काम अगर राजस्थान सरकार करेगी तो उस पार्टी का नेता हो, कार्यकर्ता हो, वाह ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सदन में जो सदस्य चुनकर आए हैं, जब ये कहा जाता है कि विधायकों की अनुशंसा से काम हो गए, तो वो काम विधायकों की अनुशंसा से होने चाहिए, उनकी उसमें अनुमति लेनी चाहिए। ये हमारे नेता प्रतिपक्ष का कहना है। तो कहा जा सकता है कि 2 बड़े मामले जो स्थगन के जरिए सामने आए, सदन में हंगामा देखने को मिला, वेल में कांग्रेस पार्टी के विधायक आ गए और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि प्रश्नकाल के बाद जो गतिरोध पनपा। हालांकि प्रश्नकाल के दौरान एक खास तौर से क्या मानते हैं अमित जी कि जिस तरह के जवाब आ रहे हैं मंत्रियों के, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मंत्रियों के तो जवाब बिल्कुल भी सही नहीं दिए जा रहे। इसमें अध्यक्ष महोदय उनका विशेष तौर से ज़्यादा संरक्षण कर रहे हैं। पूर्व में 5 साल में मैं यहाँ सदन का सदस्य रहा, लेकिन जिस तरह से हमारे तत्कालीन अध्यक्ष सीपी जोशी जी ने जिस तरह से व्यवस्था बनाई थी, वो मंत्रियों को भी डांट देते थे और सरकार को बाध्य करते थे। जो सदन में सदस्य के द्वारा सवाल पूछा जाता है उसका उत्तर पूरा आना चाहिए। लेकिन आज का ये सदन माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ साथ लेकिन आज एक बड़ी अच्छी पहल स्पीकर वासुदेव देवनानी ने की है कि जो आपके जवाब होंगे और जो जानकारी आप लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन आपको प्राप्त हो जाएगी। एक बड़ी पहल हुई है। वो तो उन्होंने ये कहा कि जो सदन में सदस्य बोलता है उसकी कटिंग उनको दूसरे दिन ही मिल जाएगी, उसके लिए उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सदन के सदस्यों को अपने पूरक जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको पूछने नहीं दिया जा रहा और मंत्री जब कोई जवाब नहीं दे पाता है तो उनका संरक्षण अध्यक्ष महोदय करते हैं। यह भी बहुत निंदनीय है। तो ये देख सकते हैं कि जो मत है विपक्ष का वो अपने मत के जरिए व्यक्त कर रहे हैं। सदन के अंदर क्या कुछ विपक्ष के विधायक को लेकर जो सामने उनकी आ रही है बातें। लेकिन ये ज़रूर है कि राजस्थान की विधानसभा में 11 बजे से लेकर अब तक कई ज्वलंत मामले सामने आए और उन ज्वलंत मसलों को लेकर सदन में सार्थक रूप से चर्चा और बहस जो है वो प्रश्नकाल में हमें देखने को मिली थी। बहरहाल ये ज़रूर अच्छी बात है कि कुछ मंत्री जो सदन जब शुरू हुआ था तब वो अपने कमज़ोर पक्ष या यूँ कहें जवाब देने के अंदर उनकी कमज़ोरी सामने आ रही थी। अब उसमें थोड़ा सुधार हुआ है और अभी थोड़ी देर पहले एक स्थगन के जरिए भी जवाब सामने आया जब चंद्रमान आख्या ने ये कहा कि चित्तौड़ को डार्क जोन से निकाला जाए और रिव्यू किया जाए। तब मंत्री महोदय खड़े होकर सुरेश रावत ने कहा कि हम इस पर रिव्यू करेंगे। तो मंत्री अब परिपक्वता के साथ और तैयारी के साथ सामने आ रहे हैं। ये अलग बात है कि कई मंत्री पहली दफ़ा मंत्री बने हैं, पुराना मंत्रालय का उनका अनुभव नहीं है, तो वो ज़रूर कमी है। लेकिन आज कई मंत्रियों ने बहुत अच्छे जवाब दिए, खासतौर से के विश्नोई मंत्री, उनके जवाब काफ़ी तार्किक थे। अविनाश गहलोत ने आज बहुत सदैव शब्दों में जवाब दिए। हालांकि उनके जवाब के दौरान हंगामा भी विधानसभा में देखने को मिला। और एक और बात है, जो मंत्री खास तौर से तैयारी करके सदन में आ रहे हैं वो बीते राज की कमियों को भी गिनाने का काम कर रहे हैं। खास क्योंकि कम समय हुआ है तो ऐसे में बीते राज का जो मसले, आज शांति धारीवाल के सवाल की गूंज आज सदन में रही थी और उस मसले पर आज सदन में जोरदार हंगामा हमें देखने को मिला था। मसला पुराना था और पन्नाधाय अमृत योजना से जुड़ा वो मामला था और बीपीएल के वंचितों को इस लाभ को लेकर योजना के जरिए मिलना था। लेकिन उस पूरे मामले को लेकर सदन में आज कहा जा सकता है कि सियासत देखने को मिली। बिल्कुल, यानी योगेश जी कई सारे मुद्दे उठाए गए, कई सारे रिएक्शन देखने को मिले हैं। हालांकि देखना होगा कि 2 बजे जब वापस एक बार कार्रवाई शुरू होती है उसके बाद में क्या रंग विधानसभा का देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका तमाम अपडेट्स।